राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा इनॉग्रेशन सेरेमनी हो चुकी और राम मंदिर को पब्लिक के लिए खोल दिया गया कि सारे का सारा भारत जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो गया है। पहले डेवलपमेंट इकोनॉमी की और अब मजहब को वो जो है वो लेके आए हैं, जिसको बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम हमेशा नेबर के बारे में ये कहते हैं कि भाई इंडिया वाले तो बड़ा जुल्म कर रहे हैं, ये है वो है, लेकिन अभी वो टूरिज्म के ऊपर कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। एक मंदिर उन्होंने अयोध्या में बनाया है, वहाँ पे मस्जिद बना रहे हैं, और ये एक अयोध्या सिटी से वो 25,000 करोड़ का जो है वो 25,000 करोड़ का रेवेन्यू एक साल में जनरेट कर सकते हैं या करने। दिन का ये बड़ा इवेंट जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी, इसको लाइव टेलीकास्ट किया गया पूरी दुनिया के लिए। और उसमें हमने देखा कि राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब वहां पर रिचुअल्स अदा करते हुए नजर आए। और यही नहीं बल्कि इंडिया भर की बिग पर्सनालिटीज वहां पर पहुंची। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि राम मंदिर की इस सेरेमनी में इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स भी वहां पर पहुंचे और उनकी कवरेज इस तरीके से की गई कि जब वो अपने घर से निकले फिर वो एयरपोर्ट पहुंचे और फिर एयरपोर्ट से वहां पे उतरे, उसके बाद वहां पे वो राम मंदिर के उस जगह पर पहुंचे। ये सब मुसलसल चलता रहा। ये एक बहुत बड़ी सेरेमनी थी, एक ऐसा इवेंट था जिसको तारीखी लम्हा कहा गया कि इंडिया को इस लम्हे का, इस मोमेंट का सिर्फ सालों से या डेकेड से इंतजार नहीं था, बल्कि इसका इंतजार वो सदियों से कर रहे थे। सेंचुरीज से इस लम्हे का इंतजार था, जो लम्हा अब आ गया। इससे ये भी पता चलता है, ये भी कहा जा रहा है कि भारत के वजीर आजम जो सोचते हैं वो कर दिखाते हैं। जो वो कहते हैं कि ये होगा, ये हो जाएगा, वो वजीर आजम उसको करके दिखाता है। और ये एक ऐसी चीज उन्होंने करके दिखाई जिससे ये कहा जा रहा है कि अब अयोध्या होली सिटी ऑफ इंडिया एक ऐसे फोर्ट्रेस के तौर पर नजर आ रहा है कि जो जैसे दुनिया के बड़े कुछ ऐसे होली सिटीज होते हैं, जैसे कि वेटिकन कहा जाता है, तो कहा जा रहा है कि अब इंडिया का वेटिकन अयोध्या है। मोदी साहब ने जो वहां पे इस सेरेमनी का ओपनिंग जो चीजें थी उस पर उनकी स्पीच बड़ी सुनने वाली थी। उन्होंने कहा दिस इज नॉट एन ओपनिंग ऑफ अ मंदिर, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। उन्होंने कहा कि यू मार्क द 22 जनवरी 2024 को इस लैंडमार्क डे, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। और वाकई ही इट्स अ न्यू बिगिनिंग। जिस तरीके से आपने जिस तरह खुद फरमाया है कि ये वेटिकन होगा हिंदुइज्म का। अब मैं सब कॉन्टिनेंट का एज ए सिटीजन होने के हवाले से मैं उस एंगल से पहले लेंस से बात करना चाहूंगा। देखिए, बाबरी मस्जिद बनी, उसके नाम से जाहिर है कि बाबर ने मस्जिद बनाई, 1524 में बनाई उसने। राम की जन्मभूमि 9,000 साल पुरानी बात। और यहां पे ये मुस्तरद बात नहीं है, लेकिन मैंने इसको ऑनलाइन इंटरनेट से ही मैंने देखा है कि जब फॉरेन इन्वेडर्स यहां पे आए उन्होंने 60,000 मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई। जब उनका हाथ था, वो ताकत थी। सबसे बड़ी बात किस वजह से एक लिमिटेड तादाद में लोग इन्वेडर आते थे और सब कॉन्टिनेंट को उपरेस करते रहे। वजह क्या थी? हिंदू मजहब इज अ नॉन वायलेंट रिलीजन और उसका ये भरपूर फायदा उठाते रहे। चाहे मुगल थे या उससे पहले थे, थोड़े थोड़े से लोग घोड़ों पर बैठ के आते थे पहाड़ों से उतर के अफगानिस्तान की साइड से, और यहां फिर वो हजारों सालों तक हुकूमत करके जाते थे। जब वो गए तो चंद ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, वो भी मिलिट्री नहीं थी, एक कंपनी थी, वो आई यहां पे 1857 में जाके क्वीन ने इसको ब्रिटिश कॉलोनी बनाया था। उससे पहले तो एक कॉरपोरेशन रन करती रही इस मुल्क को। क्यों? क्योंकि हिंदू रिलीजन इज अ नॉन वायलेंट रिलीजन। और आज एज ए बहसीते सिटीजन ऑफ अ सब कॉन्टिनेंट, आज अगर ये टाइम आ चुका है कि इतने अरसे के बाद सब कॉन्टिनेंट राइज कर रहा है पूरी दुनिया पे, तो मेरा ख्याल है मुझे उसमें उनकी खुशियों में शरीक होना चाहिए। एक तो ये है।
इंडिया में एक मंदिर बना है जो कि पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग है। आप मतलब ये एक तो अपनी हिस्ट्री के हवाले से, दूसरे नंबर पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ वहाँ पे आ रहे हैं, पूरी दुनिया में उसे सेलिब्रेट किया गया है। अब वहीं से हम पॉइंट ये उठा रहे हैं, मंदिर तो पाकिस्तान में भी मौजूद है, ठीक है, पाकिस्तान में उस तरीके से हम उसको रेन्यूवेट करके क्यों नहीं टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। और वो जो राम मंदिर बना है वो एक साल में, यानी वो एरिया जो पूरा अयोध्या एरिया, मंदिर मस्जिद या जितने भी उन्होंने टूरिज्म के हवाले से काम किया, एक साल में 25,000 करोड़ वो अर्न कर सकते हैं, ये रिपोर्ट आई है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखें जी, अपॉर्चुनिटीज तो पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा है। जैसे कि आप देखें हमारा नॉर्दर्न जो एरिया है, इसको माउंटेन लवर्स का वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। ये चीज देखें, हमारे पास ऐसी जगह है जिसको वंडर ऑफ वर्ल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि दुनिया के 3 बुलंद तरीन माउंटेन रेंजेस जो हैं, कराकरम, हिंदू कश और हिमालय, तीनों एक पॉइंट पे चिलास के मुकाम पे मिलती हैं। माउंटेन रेंजेस के लिए वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। और हमारे पाकिस्तान का मसला ये है कि हमारा पाकिस्तान का परसेप्शन पूरी दुनिया में एज अ टूरिस्ट कंट्री नहीं है। टूरिस्ट कंट्री आपने मलेशिया जाना है, अपने इंडोनेशिया जाना है, अपने दुबई जाना है, 1 डे, अब इंडिया भी बड़ा वर्क कर रहा है जी, ऐसा ही है, 1 डे या 2 डे का वीजा प्रोसेसिंग है टोटल। और पाकिस्तान के लिए मुझे फॉरेन टूरिस्ट का अंदाजा है, मैं उनके साथ 1-2 दफा गया भी हूँ, तो वो कहते हैं पाकिस्तान का टूरिस्ट वीजा हमें हासिल करने के लिए कम से कम 3 महीने की वर्किंग करनी पड़ती है। उतनी देर में तो प्लान कैंसिल हो जाता है कि यार रहने दो। लोगों का प्लान ही नहीं होता, प्लान होता है झटपट वाला, ठीक है। जितने भी फॉरेन टूरिस्ट हैं वो, उनको जब वीकेंड्स होती हैं या उनकी जो हॉलीडेज आती हैं तो वो फटाफट 2-3 दिन में प्रोसेस होती हैं, जो कंट्रीज वहाँ पे चले जाते हैं। हमारे कंट्री की परसेप्शन ही ऐसी नहीं है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से। देखें, हमारे यहाँ पे करतारपुर जो इमरान खान साहब ने थोड़ी कोशिश की और उसके ऊपर वर्क किया गया, कितने लोगों का एक तो रोजगार वहाँ लग गया, फिर उसके बाद सिख कम्युनिटी के साथ हमारे रिलेशन बेहतर हो गए। अब ऐसे ही मंदिर भी बड़े मौजूद हैं, श्रद्धा पीठ, इसके अलावा हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस कितनी सारी हैं। हमारी इंडस सिविलाइजेशन, ये रिसेंट स्टडीज के मुताबिक जो है वो बेबीलोनियन से भी ज्यादा पुरानी है। इंडस सिविलाइजेशन वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, मोनजोदड़ो उससे भी पुरानी है। जो इंडस की ना, दरिया सिंध की जो सिविलाइजेशन है, वो रिसेंट स्टडीज के मुताबिक मैं गूगल पे पढ़ रहा था कि वो सबसे ज्यादा पुरानी है, इवन के बेबीलोनियन से भी ज्यादा पुरानी है। और ये चीज मैं ये कहता चलूंगा, पाकिस्तान में अगर हम बात करें, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो हिंदुइज्म की बात करें, बहुत सी ऐसी चीजें यहाँ पे, उनके मजहबी मुकाम यहाँ पे मौजूद हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस यहाँ पे मौजूद हैं, जिनकी अगर हम उसके ऊपर वर्क करें तो शायद इंडिया से या पूरी दुनिया से इतने हिंदू यहाँ पे आए कि हमारे जो इकोनॉमी का क्राइसिस है काफी हद तक वो खत्म हो जाए। मेरी बात से कोई डिसएग्री कर सकता है? आप इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, आपने 100%। और फिर रिलेशन भी बेहतर हो सकते हैं, रिलेशन भी बेहतर हो सकते हैं। और यही तो इमेज है हमारे पाकिस्तान का। जितने ज्यादा लोग आएंगे, आके एक्सपीरियंस करेंगे, कहेंगे नहीं यार ये तो वॉर कंट्री तो नहीं है, ये तो बड़ा जबरदस्त मुल्क है, बड़े अच्छे लोग हैं।